नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, भारती एयरटेल ये शेयर में इतना जबरदस्त हाइप है दोस्तों अब लोगों के बीच। और जब से आइडिया बैंकरप्ट होने की कगार पे आया है और इस जो कैबिनेट की तरफ से जो मीटिंग हुई थी उस पर भी कोई भी राहत नहीं दी गई है एजीआर ड्यूज को लेकर के सभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, लेकिन उसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है आइडिया को। भले ही उसका स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है दोस्तों, लेकिन वो ऑपरेटर्स की चाल लगती है मुझे और कुछ नहीं। और आइडिया स्टॉक एज अ होल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी चीज, क्यों भारती एयरटेल जितना हाइप लोगों को ये लग रहा है और जितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि भारती एयरटेल ने जो फंड रेज करने के लिए जो मीटिंग की थी और उसके लिए जो अपनी जो स्टॉक है उसको लिक्विडेट करने हैं, उस जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे है, उसके बावजूद लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों उतना पॉजिटिव कई एनालिस्ट को ये नहीं लगता है आने वाले समय में होगा अगर दोनों की टक्कर होती है रिलायंस जियो और आइडिया की एक साथ। क्योंकि आइडिया के बाद भारतीय एयरटेल और जियो के बीच अगर सीधी टक्कर होती है तो इन सब में चर्चा करेंगे। अगर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो आपको बिल्कुल ये वीडियो देखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टर हैं तो भी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि शॉर्ट टर्म में क्या सिनेरियो इस शेयर में बन रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल की ग्रोथ होती है और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म मिलता है दोस्तों। और वीडियो को प्लीज अभी से लाइक कर दें, क्योंकि लाइक बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन और भी बहुत सारी वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है। अब चलते हैं सीधा एयरटेल के शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.64% की एक अपमूव दिखाई दे रही है, ठीक है। और पिछले अगर मैं बात करूं आपसे 6 महीने की, तो आप देखिए स्टॉक लगभग 30% ऊपर भाग चुका है दोस्तों। और देखिए ये जो तेज हुई है इसके कारण है दो हैं। पहला तो ये है कि जो भारतीय एयरटेल है उसका आइडिया का हटना सबसे ज्यादा फायदा लोगों को लग रहा है वो एयरटेल को होगा, ठीक है। दूसरा है इन्होंने जो आरपू है इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये बढ़ गया है दोस्तों। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एयरटेल ने अपना 49 रुपीज का जो रिचार्ज है वो कैंसिल कर दिया है और जो मिनिमम है वो ₹79 हो गया है, जिस कारण इनके आरपू में अब बढ़ोतरी दिखाई दी सकती है, ठीक है। और भारतीय एयरटेल का जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसके एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि लोग अब इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। और भारतीय एयरटेल जो है वो अब आने वाले समय जो उनका एजीआर ड्यूज है इनको पहले ही स्ट्रक्चरली और अपने बैलेंस शीट में इन्होंने पहले ही जगह बना ली थी कि हमें इतने पे करने हैं। ये जो इन्होंने जो एक केस सरकार की तरफ इन्होंने किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि भाई वो कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लेते, इसलिए उन्होंने किया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई भारतीय एयरटेल के लिए आने वाले समय लोग क्या सोच रहे हैं। तो आप देखिए ये जो आने वाले समय शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसमें लिखा है भारतीय एयरटेल अमंग कुणाल बोथरास 3 स्टॉक पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीक के लिए इनको ये शेयर अच्छा लगता है कुणाल बोथरा को, और इनका मानना ये है कि भाई भारतीय एयरटेल को लेकर के इनकी जो थर्ड पिक है वो है भारतीय एयरटेल। आई हैव बीन वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक in the last 1.5 month from the levels of 540 and 550, ठीक है। देखिए दोस्तों वो मैं पहले भी कहा था कि जब ये शेयर 500 के आसपास आता था, आप मेरे वीडियोस उठा के देखिए, मैंने एयरटेल में हमेशा कहा है ये एक बाइंग जोन है दोस्तों। कभी भी बाइंग फॉर कंफर्म कोई नहीं बताता। बाइंग जोन इसलिए क्योंकि भारतीय एयरटेल हमेशा यही 500 रुपए से लेकर के और नीचे की तरफ 490 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा था, और इसके बाद 475, ये 3 लेवल्स में हमेशा कहता था। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कोई भी बॉटम नहीं बना सकता, कोई भी जो टॉप है बिल्कुल नहीं बना सकता। बस आपको लेवल्स देखने हैं और आप देखेंगे कि अगर आप जो लेवल देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल ही जबरदस्त रिटर्न देंगे जब वो वहां से बाउंस बैक करेंगे, बशर्ते वो कंपनी मैनेजमेंट की तौर से अच्छी होनी चाहिए, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और यही हुआ एयरटेल के साथ, यही हुआ HCL टेक्नोलॉजीज के साथ, यही हुआ हैवेल्स इंडिया के साथ, और तीनों में ही मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे जो इन्होंने लिखना है कि जो एनालिस्ट उन्होंने आगे कहा है इस बारे में कि भैया दैट 1 सेकेंड, हाँ, इवन एट करंट लेवल्स
I maintain the stance as the stock looks strong for an up move. I have raised the target to 725 guys. On Bharti Airtel, traders can buy fresh with a stop loss 665. तो यहां पे ट्रेडर्स को सलाह दी गई है एनालिस्ट जो हैं इनके द्वारा कि भाई 665 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, और टारगेट रखें 725 का। और ये मुझे पॉसिबल लग रहा है नियर टर्म में, बशर्ते ये 700 रुपए को अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ के सस्टेन करे। अगर ये नहीं करता है तो आप फिर एक डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो एनालिस्ट है जो टारगेट मिला है शेयर को, वो आप देखिए दैट एडलवाइज के कहना है इसमें, इन्होंने बाय भारती एयरटेल टारगेट प्राइस ₹720, ठीक है। इनका 720 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट है भारती एयरटेल पे, ठीक। और अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई इनके फाइनेंशियल रैशनल्स क्या हैं, तो इनका कहना है सिंपल है, इनकी दो लाइन है। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम अ मल्टी टॉप पैटर्न, स्टॉक हैव गिवन अ फॉलो थ्रू। यानी जो बहुत सालों से दोस्तों ये जो एक रेंज बाउंड था उसको तोड़ के जहां पे ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू किया है, इसके बाद लगभग आप देखिए सब ब्रोकरेज हाउस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ब्रोकरेज हाउसेस के सबसे अच्छा ये है कि जब स्टॉक भाग जाता है तब वो बढ़िया टारगेट देने लगते हैं, और जब स्टॉक गिर जाता है तो वो बोलते फिर वो कोई बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज उसमें ले आते हैं। इसीलिए देखिए वो रिपोर्ट निकालते हैं, उसको पढ़िए, खुद रिसर्च के लिए यूज कीजिए, बट उसमें ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रिसर्च को ब्लाइंडली फॉलो करें तो आप स्टॉक से मुझे नहीं लगता कोई पैसा कमा भी सकता है, और अगर कमाएगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। कहीं अगर वो 15-20% कमा रहा होगा तो रिपोर्ट्स के कारण वो मुश्किल से 5 या 7% कमाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों इस वीडियो में और मेरी बाकी वीडियो में जो भी बातें मैं करता हूं वो मेरी पर्सनल राय रहती है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती है। और आपको कोई भी अपनी राय बनाने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है। और गाइस अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है, प्लीज एक लाइक बटन को क्लिक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अब चलते दोस्तों उस मेन क्वेश्चन के ऊपर जिसके लिए पूरा फोकस मैंने इस वीडियो में बनाया था कि भाई क्यों डायरेक्ट अगर टक्कर होती भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की, तो क्यों ये उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा जितना लोग हाइप बना रखे हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा इकोनॉमिक टाइम से एक आर्टिकल पे, जो आपको कुंज बंसल लिखते हैं इस मैटर के बारे में। ये कहते हैं भाई, क्वेश्चन था, फॉर दोज हु हैव मिस्ड आउट ऑन बाइंग एयरटेल एट लोज, वुड यू से दैट भारती एयरटेल इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट एंड अ गुड बाय एट करंट लेवल्स। इनसे पूछा गया कि भाई क्या भारती एयरटेल करंट मार्केट प्राइस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, क्या आपको लगता है इन्हें रखना चाहिए इस करंट बाइंग में। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। देखिए आप, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। व्हाइल मोस्ट ऑफ द मार्केट participants think a two-player market will be positive for Bharti. Actually, that may not turn out to be, because in that case there will be only two players and Jio is backed by a much bigger financial powerhouse. दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि अगर टू प्लेयर होता है, टू पार्टी प्लेयर होता है, तो भारती एयरटेल को भारती एयरटेल उतना ज्यादा नहीं अच्छा कर पाएगा जितना जियो, क्योंकि इसके पास जो बैकिंग है, इनके पास ना एजीआर ड्यूज है, इनके पास ऑलरेडी खुद के 5G जो पूरा सिस्टम बनाने का है, प्लस जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज लगती है, मुकेश अंबानी। गाइस वो अलग ही बिजनेसमैन है, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और देखिए, और भारती मित्तल जी भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन देखिए जो जियो है ना उसने चेंज करके रख दिया इंडिया को, और जो आम नागरिक है वो एक बहुत ज्यादा अटैच करता है जियो के ऊपर, और वो सर्विस अपनी दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों जो रिलायंस जियो का गेम चेंजर है वो जियो के बजाय अब मुझे जो लगता है वो इसका ब्रॉडबैंड सर्विस। आप उसकी ब्रॉडबैंड सर्विस दीजिए, उसने जो सर्विस दी है प्लस जो उसकी सर्विसिंग है वो टॉप नॉच है। और भारती जो एयरटेल है उसकी जो ब्रॉडबैंड है, जो करंट इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखती है ब्रॉडबैंड में, उसमें भी बहुत बड़ा डेंट अब रिलायंस जियो लगा रहा है, ठीक है। और आगे ये कहते हैं, at least now there are 3 players and so 2 of them together can go to the government and the government can also be more considerate, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी सी भाई बात की है कि भाई अभी कम से कम 3 प्लेयर तो हैं, अभी ये हो सकता है कि 2 प्लेयर आपस में मिलकर गवर्नमेंट के पास जाएं और अपनी बात रखें तो गवर्नमेंट को सीरियसली ले। और अब तो फिर डायरेक्ट 2 चीजें हो जाएंगी कि 2 प्लेयर रहेंगे, और कोई अगर गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट अगर कोई भी उसके पक्ष में अगर न्यूज दे या कोई फैसला लेती है बहुत ज्यादा से,
तो वो सीधा बाइस दिखाई देंगी गवर्नमेंट, प्लस जो अदर पार्टी वो सीसीआई के पास जाके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके फेवरेटिज्म का शायद आरोप लगा सकती है। नाउ it will be better if it continues to have at least 3 players. That will be good for both भारती एंड वोडाफोन। ठीक है, और मैं से 100% सहमत हूं दोस्तों। आगे है, having said that, coming to the market, the view on the stock, those who feel left out, if they are taking a short term call, it might be too risky because the stock have moved up sharply in the last few days, especially after the announcement of right issues and subsequent management call and commentary by Mr. Mittal on his growth plan। ठीक है गाइस, देखिए यही होता है, ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता है इतना अच्छा कोई फ्रैंकली जवाब दिया होगा, क्योंकि देखिए जब से राइट इशू हुआ है आप देखेंगे कि ऑपरेटर ने शेयर को बहुत ज्यादा भगाया है, और मुझे ऐसा लगता है, और कि जिस तरह से ग्रोथ प्लान्स है, जिस तरह की फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली इस कंपनी को, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले समय में क्यों लोगों को इसमें पेन दिखाई नहीं दे रहा है और इसे लगातार लोग खरीदते पड़े हैं। और आगे जो इसका आंसर होता है वो ये है, बट यस, given the way the company will be building up its war chest by way of right issues, given the way the growth plan have been outlined, given the way the market remain a 2 player or the at most 3 player one, ultimately the service prices have to go up and that will benefit the long term investors. So in long term it could be a good, but in short term, ठीक है, one will have to be cautious if the market come down if the stock and moved up sharply। ठीक है गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, देखिए इनका कहना है कि भाई भले कोई भी प्लेयर्स हो, 3 हो 2 हो, अगर 3 होते हैं 2 होते हैं, दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी कि प्राइस अप होंगे जो टैरिफ्स के, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर शॉर्ट टर्म पीरियड थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि राइट इश्यूज के बाद आई रैली मार्केट की गिरावट के साथ नीचे की तरफ फिर से शुरुआत कर सकती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहें, और लॉन्ग टर्म में भारती एयरटेल एक अच्छी कंपनी है। देखिए दोस्तों, 2 प्लेयर रहेगा तो ये बंद तो होगी नहीं कंपनी, इसीलिए लॉन्ग टर्म में फिर अच्छा ही काम करेगा, और ये मेरे ख्याल से एक लौती कंपनी है जो प्योर टेलीकॉम बेस है, और किसी को प्योरली टेलीकॉम प्लेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो भारतीय एयरटेल ही उसके पास एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि जियो अभी सेपरेट एंटिटी लिस्ट नहीं हुई है मार्केट में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था मेरा भारतीय एयरटेल के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।